दोस्तों एक बार फिर से पश्चिमी देशों और भारत के बीच में रशिया की वजह से तनातनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है कि रूस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और भारत का साथ देने से साफ इंकार कर दिया। एक और रूस भारत से लगातार सहायता मांग रहा है और भारत खुद रूस के कच्चे तेल को अपने देश में इंपोर्ट करके उसकी अर्थव्यवस्था को इतनी भयंकर लड़ाई होने के बावजूद भी इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा चुका है। वहीं जब भारत को रूस की जरूरत पड़ी तो उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्या है ये पूरा मामला, चलिए वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों भारत की एक शिपिंग कंपनी जो पिछले 2 सालों में ही दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंकर्स रखने वाली फ्लीट कंपनी बन चुकी है। दोस्तों इस कंपनी का नाम गतीक है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से रशियन कंपनी से गतीक शिपिंग कंपनी भारी मात्रा में हर दिन तेल के लाखों बैरल्स को भारत तक पहुंचा रही थी। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन की इस पर नजर पड़ चुकी है और इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जिससे भारत की यह कंपनी भारी नुकसान के बीच में फंस चुकी है। किसी भी देश की शिपिंग कंपनी को अगर ऑफिशियल तौर पर समुद्र में अपने जहाज चलाने हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपने फ्लीट वेसल का इस्तेमाल करना है तो उसे सबसे पहले लंदन की क्लासिफिकेशन सोसाइटी जैसे कि लॉयड्स रजिस्टर से ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये शिप किसी भी पोर्ट में जाने के लिए और समुद्र में चलने के लिए पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है। और जिन शिपिंग कंपनी के पास लॉयड रजिस्टर के सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं सिर्फ वही ओशियन में अपने जहाज चला सकते हैं। और इसी के चलते गतीक शिपिंग कंपनी के 28 शिप अभी तक रशिया से भारी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब अचानक से लॉयड रजिस्टर ने गतीक के 11 शिपिंग वेसल के सर्टिफिकेशन वापस छीन लिए हैं, यानी कि डी क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन सभी शिपिंग कंपनी का इंश्योरेंस भी किया जाता है ताकि अगर इस शिप को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो सके। गतीक का जो इंश्योरेंस था वह यूएस के एक इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था जिसका नाम अमेरिकन क्लब है। उसने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि वो अब गतीक को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे। भारत की शिपिंग कंपनी इन सभी दिक्कतों का सामना कर रही थी कि ऐन मौके पर रशियन इंश्योरेंस कंपनी ने भी ये बयान दे दिया है कि हम गतीक के साथ फ्यूचर में किसी भी तरीके का काम नहीं करना चाहते। जिसका मतलब साफ है कि रशिया ने ये कह दिया है कि आपके ऊपर दिक्कतें आई है तो हम आपका साथ छोड़ रहे हैं। रशियन इंश्योरेंस कंपनी ने यह भी कहा है कि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी काफी ज्यादा तनातनी चल रही है और इसी के चलते गतीक के ऊपर काफी सैंक्शन लग चुके हैं। ये काफी विवादित मुद्दा बन रहा है तो हम इससे दूर रहना चाहते हैं। हम इस कंपनी के साथ आगे काम नहीं करेंगे, यानी कि उन्होंने साफ तरीके से भारत की कंपनी का साथ देने से इंकार कर दिया। दोस्तों हर तरफ से भारत की गतीक शिपिंग कंपनी जो कि काफी सफलता हासिल कर चुकी थी उसे 7वें आसमान से बुरी तरीके से नीचे गिरा दिया गया है। वहीं इन सभी के बाद फ्लैग रजिस्ट्री भी इस गतीक शिपमेंट की कैंसिल कर दी गई है। अगर किसी भी शिप में जो ओशियन में चल रहा है उसमें अगर किसी भी देश का फ्लैग नहीं लगा होता तो उसे अवैध माना जाता है और उसे एक पायरेट शिप करार करके जब्त कर लिया जाता है। दोस्तों आप खबर साफ तरीके से समझ चुके होंगे कि रशिया के ऑयल को जो कंपनी भारी मात्रा में इंडिया तक पहुंचा रही थी उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन बहुत बड़े सैंक्शन लगा रही है और इसी के साथ साथ उसके सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। यूएस कंपनी ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है और इसी के साथ साथ रशियन इंश्योरेंस ने भी फ्यूचर में इस कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया है, जिससे साफ तरीके से इस और इशारा हो रहा है कि भारत को यह एक बहुत बड़ा झटका मिला है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर रशिया की सरकार ने कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही है कि रशियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई न कोई ऑफिशियल बयान जरूर देगी। क्योंकि एक तरफ जहां भारत रशिया से इतना बड़ा शिपमेंट कर रहा है तो ऐसे में रशिया को भारत का साथ देना चाहिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल के महीने में ही गतीक ने रूस से 58 वेसल जिनका एस्टिमेट कंबाइंड वैल्यू 1.6 बिलियन का है उसे एक्वायर किया है। और रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से ही अगर वर्ल्ड लेवल पर कंपैरिजन किया जाए तो इस कंपनी ने सबसे ज्यादा ऑयल टैंकर खरीदे हैं और अपने दम पर उसने इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत की शिपमेंट का इस तरह से अचानक लाइसेंस छीन लेना कहीं न कहीं भारत की असीमता को ठेस पहुंचाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वेसल ऑनर की लिस्ट में एक नाम आपको गतीक शिप मैनेजमेंट का भी देखने को मिलेगा और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 2021 तक इस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 केमिकल टैंकर ही मौजूद थे। वहीं 2 साल के अंदर कंपनी ने इतनी तरक्की हासिल कर ली थी जिसके लिए उसे भारत सरकार और रशिया की सरकार का सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और यूरोपियन यूनियन के इस अनऑफिशियल सैंक्शन के ऊपर कड़े कदम उठाने भी काफी ज्यादा जरूरी है, वरना इसी तरीके से भारत की किसी भी शिपिंग कंपनी के ऊपर ये अपना पावर थोपते रहेंगे। सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की वैसी ही नहीं बनती। लंबे समय से WTO में भी ये दोनों ही देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल सभी को इंतजार है कि रशिया की सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट का, जिसके बाद भारत सरकार भी इस पर अपने बयान देती हुई नजर आएगी। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत और रशिया की सरकार को इस शिपमेंट कंपनी को बचाना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।